लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? Evet, konuya yine akide şekeriyle giriyoruz. Sonumuz ayrı olsun artık. Kız meselesi mi ha? Ya senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor Zehir Afiye. Tabii. मुराद कभी इस तरह से झगड़ा नहीं किया करता। तो बताओ किसकी वजह से लड़ाई की है उसने? अरे आप उस लड़की के बारे में ना सोचें। दादी, भाई से उसका कुछ भी नहीं हो सकता। किसी और की मंगेतर है क्या? हाँ, शादीशुदा तो नहीं है। दादी आप भी कैसी हैं, कुछ भी सोच लेती हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। किसी लड़के ने उसके साथ बदतमीजी की थी ऑफिस में। इस बात पर भाई को गुस्सा आ गया था बहुत। कौन है वो लड़की? Günaydın. Günaydın. Girelim mi? Evet tabii. आफ्टर यू। आज आपका बिहेवियर इतना अच्छा क्यों? अच्छा बन रहा हूँ, मदद करोगी? अच्छा जी, जरूर करूंगी अगर चाहते हैं आप। सूटकेस तैयार है तुम्हारा? क्या मतलब सूटकेस? जाना है कल हम लोगों को। कहाँ जाना है हमें? अजमेर में एक्सपो है। चाला ने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। चाला ने जाना था लेकिन अब तुम जाओगी। अचानक आपने प्रोग्राम क्यों चेंज किया? एक रूल और याद कर लो, बॉस से इतने सवाल नहीं करते। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। आपके लिए कॉफी बनाकर लेकर आऊं? नहीं, अभी जरूरत नहीं है, बाद में पी लूंगा। वो आज की मीटिंग्स का स्केड्यूल बताऊं? नहीं, अभी नहीं। Sen de duydun değil mi? Murat Bey 2 defa üst üste bir ara gibi afaki bir zaman birimi kullanmakla kalmayın. Aynı zamanda bana hayatında ilk defa Çağlacığım dedi. Oho! Ben de kime anlatıyorsam. Hey hey!
हेलो अम्मी जान, कैसी हैं आप? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप दोपहर में बिजी नहीं हैं तो क्या हम लंच साथ कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। Kızlar şok şok şok. Murat'la İzmir'e gidiyormuşuz. Yok artık. Öyle değil. Fuar için. Yani iş için. Ama bugün bana o kadar tatlıydı ki bir görseydiniz. Böyle kafamı tuttu, yüzüme güldü. Ay rüya gibiydi. Allah'ım inşallah uyanmam. Sen bayağı yokuş aşağı boş vitesle salmışsın kız kendine. İnsan aşık olunca rengine sığamaz, taşar. Sal arkadaşım sen sal. Taştığı gibi de duvara çarpar. Aa niye çarpılmış canım? Bir kere Murat öyle bir çocuğa kesinlikle benzemiyor. Aslı, sen bir kere gördüğün adama nasıl karakter analizi yapabiliyorsun acaba? Benim hislerim kuvvetli. Sorun o ya zaten. Aklını fazla devre dışı bırakıyorsun. Kızı da yoldan çıkaracaksın. Neyse kızlar siz şimdi beni boş verin de. İpek araba işi ne oldu? Bir gelişme var mı? Var. Kızıma görücü çıktı. İpek. Ne ya, sevinmediniz mi? Olaylara olumlu yönünden bakmaya çalışıyorum. Olmadı galiba, beceremedim. Of, itiraf ediyorum çok mutsuzum. Ya kuzum acele etmesen biraz daha mı düşünsen acaba? Satmasan İpek. Belki de ailene hayır deme zamanın gelmiştir. Bu son olacak arkadaşlar. Gerçekten son olacak. कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? कहाँ से कहाँ से कहाँ से? मुझे पता है मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अगर वो गाड़ी बिक गई तो एपेक बेचारी का क्या होगा? और उसके तो इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। सोचो हयात, कुछ सोचो सोचो। सुनो, कुछ कह रही है मुझसे? तुम मुझे काम नहीं करने दे रही हो? क्या प्रॉब्लम है? आखिर तुम्हें क्या चीज तंग कर रही है? और जो कुछ भी है सच बताना मुझे। मुझे पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की? 20,000। हाँ। ये बताओ किससे पैसे लिए हैं? या किसी से उधार लिया है? जुआ खेला है क्या? या किसी ने तुम्हें धमकी दी है? ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो इतने पैसों की क्या जरूरत है? बोलो। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जरूरत, मैं नहीं दूंगी। मुझे पैसे मेरी दोस्त के लिए चाहिए। कौन सी दोस्त है? बहुत करीब है, ये समझें कि बहन है मेरी। चाहे मैं किसी भी मसले में हूँ वो हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है। मुराद को जाकर बोलो कि तुम्हें एडवांस दे दे, तुम्हारी पेमेंट से काट लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? मैं डरती हूँ, मुराद सर से ये बात नहीं कर सकती। मुराद साहिब बॉस हैं, और बॉस किस लिए होते हैं? सिर्फ पैसों के लिए। और अगर मुराद साहब से नहीं तो निजात साहब से बोल दो। लेकिन मैं... खामोश। और मेरी एनर्जी को मजीद और ज्यादा वेस्ट मत करना, समझी? हेलो निजात सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। कैसी गुजर रही है सुबह? कुछ नहीं, बहुत अच्छी सुबह गुजर रही है। करीम, वैसे इस कैफे का ओनर तुम्हें फौरन खबर कर देता है ना कि एपिक यहाँ बैठी हुई है? ये तो है, पता चल जाता है। मुझे तो लगता है यहाँ का ओनर तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है। अच्छा मेरी बात सुनो करीम, मेरी अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग है तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, बैठी रहो। करीम, गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें मैंने कहा ना कि मेरी मीटिंग है। अगर मेरी जॉब चली गई तो फिर क्या होगा? तो क्या हुआ? अरे अरे, तुम्हें मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत ही क्या है? करीम,
देखो, मेरी कार का क्लाइंट यहीं आने वाला है क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है। तुम किसी और टेबल पे बैठो, प्लीज यहाँ से उठ जाओ। तुम परेशान मत हो, तुम अपना क्लाइंट डील करो, मुझे इससे क्या। क्या कह रहे हो? दरअसल जिस क्लाइंट को तुम कार बेचना चाहते हो उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक एक चीज जानता हूँ। यार करीम, तुम मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर रहे हो। करीम, तुम तो ऐसे बन गए हो जैसे कोई सीरियल किलर हो तुम। ऐसी बात नहीं है एपिक, ये कार तुम्हारी बेटी की तरह थी, क्यों बेच रही हो इसे? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? हाँ, और बेचने की जरूरत क्यों पड़ गई, बताओ मुझे। हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। क्यों, क्या करोगे तुम? तुम्हें क्या है? ऐसे तो मत कहो एपिक, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मोहब्बत किसी चीज का तकाजा नहीं करती। सुनो, हम दोनों के बीच में रिश्ता ही क्या है? और मेरे इस 1 महीने के वादे को तुम सीरियस मत लो, ठीक है? समझ आ रहा है ना तुम्हें? अच्छा गुस्सा छोड़ो, ये इतने पैसे हैं कि तुम्हारा मसला सॉल्व हो सकता है और इस तरह तुम्हें अपनी गाड़ी भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत के नाते मेरा फर्ज है कि जिंदगी के नशे व फराज में हमेशा तुम्हारा साथ दूं। तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर मैं पैसे लेके भाग गई तो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। करीम, मैं तुम्हारे ये पैसे हरगिज नहीं लूंगी। और हाँ, तुमने मुझे बहुत मुतासिर किया, मैं ये बात मरते दम तक नहीं भूलूंगी। एपेक, नहीं ले सकती मैं। अच्छा, जल्दी से मेरे लिए कॉफी मंगवाओ। नहीं रुको, मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है, मुझे भूख लगी है। फौरन से मेरे लिए खाना मंगवाओ। तुम सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। एपेक। करीम, अगर फिर से तुमने मेरा नाम लिया तो याद रखना, तुम्हारे इस बुरे से मुंह को मैं और बुरा कर दूंगी। बहुत ही बदशक्ल हो। ऐसी बात नहीं है, हजारों लड़कियां आज भी इस शक्ल पर मरती हैं, एक दो तो यहीं मिल जाएंगी। कहाँ गई? मैं मदद करता हूँ मैडम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहीं तो मैं आपको अंदर तक छोड़ दूँ? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी अंदर। मेरे यकीन कीजिए, आप जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। सारी दुनिया यही कहती है, मुझे मालूम है। मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बहुत आसान है। क्या करूं मैं, बताएं? चाय लेंगी, कॉफी या ग्रीन टी, या तो ताजा लेमन जूस? हाँ, दीदम के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। वैसे भी मैं उससे बहुत तंग आ चुकी थी। अब मुझे एक नया चेहरा चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए मॉडलिंग करो। लेकिन मुझे मॉडलिंग बिल्कुल नहीं आती। तुम ये कर सकती हो, मैं करवाऊंगी तुमसे। वेलकम मिसेस आज़मी। जीती रहो बेटी। आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? हाँ, मैं अपनी बहू को ढूंढ रही हूँ। दरिया मैडम ऑफिस में हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसको नहीं ढूंढ रही मैं, तुम परेशान मत हो, मैं ढूंढ लूंगी। मुस्तकबिल की बहू मतलब? मुस्तकबिल की बहू? ये पेपर्स दोबारा से चेक करो। ले जाओ उसको। और सुनो, कॉफी ठंडी हो गई है, दूसरी भिजवाओ। क्या हाल है?
ओ अज़मी मैडम, आज आपको कौन सी हवा ले आई है हमारे ऑफिस? हाँ। बस बहुत जी चाह रहा था तुम लोगों से मिलने का, तो सोचा कि आज चली ही जाऊं। ये आपका अपना ही तो ऑफिस है, आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। वैसे आप एक बार मुझे कहती तो मैं खुद मिलने आ जाती। टूअल मैडम, ये फ्रॉक बहुत लंबी है। मैं जा रही हूँ, अगर आप बिजी हैं। घूमना जरा। अच्छा, इधर आओ। इनसे मिलो। ये है मैडम अज़मी, निजात सर की अम्मी जान, और मुराद सर की दादी। खुश आमदीद मैडम। बहुत ही प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, शुक्र है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुअल, तुमने तारुफ नहीं करवाया इनका? ये मुराद सर की असिस्टेंट है, और निजात सर के दोस्त की बेटी हयात। ओह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। पहले कभी तुमसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। क्या तैयार हो, कहीं जा रही हो? तुम? नहीं, मिस टूअल ने फेवर मांगा था। हयात को सिर्फ आज के लिए भी मॉडल बनाया है। हाँ, तुम्हारी मंगनी हो गई? नहीं, मेरी मंगनी नहीं हुई। हाँ, यानी अब तक मंगनी नहीं हुई, हो जाएगी इंशाल्लाह। मैडम आप मुझे बताएं ना, क्या लेंगी, ठंडा या गरम? हाँ ठीक है, अब यहाँ तक आ गई हूँ तो कॉफी पीकर ही जाऊंगी घर। ऐसा करो, कॉफी लेकर मुराद के कमरे में ही आ जाना, मैं वहीं बैठी हूँ। ठीक है। हाय, कितनी अच्छी औरत है। दिल करता है इसके गाल पकड़ के गुच्चू 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 गू कर दूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई मुराद कि तुम यहाँ मुझसे माफ़ी मांगने आए हो। मैं माफ़ी मांगने नहीं आया आपके पास, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूं। तो फिर क्यों आए हो? बात ये करनी थी। आपको ऐसा लगता है कि शायद पिछले प्रोजेक्ट में मैंने दुरूब के साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। यानी मैं किसी तरह से भी उसके लिए अच्छा सोचूं, आपको यकीन नहीं आएगा? बिल्कुल। ठीक है, फिर इस प्रोजेक्ट के लिए मैं नया एग्रीमेंट बना रहा हूँ, और अगर कंपनी को नुकसान पहुंचा तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या स्मार्ट प्लान है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये कहकर तुम अपने आप को और बड़ा करना चाहते हो। इस तरह तुम अपने बाबा के और करीब हो जाओगे। हाँ, और तुम्हारा ऐसा करने से मैं और दुरूब तो शर्मिंदा हो जाएंगे। हाँ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे और तुम्हारे बीच ही रहे तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। आपने जैसी कॉफी मंगवाई थी मैं वैसी ले आई हूँ मैडम। वैसे आपको शुगर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई बीमारी नहीं है मुझे। तुम अपने बारे में बताओ कुछ। अपने बारे में? बैठो ना, खड़ी क्यों हो? मैं ये पूछ रही थी कि तुम्हारे घर में सब लोग ठीक हैं? वैसे तो सब ठीक है, हल्का सा बीपी लो रहता है बाबा का। बीपी लो रहना तो आम सी बात है। और कोई मसला तो नहीं है ना उन्हें? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना कि काम की वजह से कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, और लड़कियां इसी वजह से मां नहीं बन पाती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी फैमिली में तो जुड़वा पैदा होते हैं। ओह अच्छा। वाकई मेरी कजिन भी खुशखबरी देने वाली है। डॉक्टर ने कहा है शायद 3 बच्चे होंगे। वाह माशाल्लाह। आप ठीक तो है ना?
हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और बताओ, हाँ घर के काम वगैरह और खाना पका लेती हो ना तुम? आने से पहले आप बता देती, मैं अच्छे से वेलकम करता आपको ऑफिस में। कोई बात नहीं, मेरा जो काम था वो हो गया। क्या हो गया, आप क्यों हंस रही, बताएंगे कुछ मुझे? हाँ, तुम्हारा बहुत अच्छा मुस्तकबिल नजर आ रहा है मुझे। देखिए, अगर दुरुक ने कुछ कहा है तो यकीन मत कीजिएगा, वो झूठ बोल रहा है। दुरुक ने कुछ नहीं बताया मुझे। बस ये समझ लो कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो करीब है तुम्हारे। क्या मतलब? मैं समझती हूँ, मेरा बार बार कहना तुम्हें बुरा लगता है, मगर जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती। जिंदगी में किसी का साथ होना जरूरी है। मैं अकेला नहीं हूँ दादी जान, और अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। जानती हूँ क्या खुशी है तुम्हें। तुमने हर लड़की के लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे बंद कर रखे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है। हमारे बस में कुछ नहीं होता बेटा, जिंदगी की खुशियों के लिए हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। किसी ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए जो रात को तुम्हारे घर आने का इंतजार करे, तुम्हारी हर अच्छाई बुराई को अपने साथ लेकर चले, यानी तुमसे प्यार करे। ऐसी लड़कियां आपके जमाने में होती होंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जमाना जरूर बदल सकता है, लेकिन दिल और एहसासात नहीं। किसी और का गुस्सा किसी और पर नहीं निकालते। अगर अपना जहन लड़ाओगे, इर्द गिर्द देखोगे तो ऐसी लड़की जरूर मिल जाएगी। बस अपनी किस्मत को मौका दो एक बार। आपके जहन में ऐसा कोई है जिसके लिए इतना बोल रही हैं आप? नहीं भी है तो आ जाएगी, और सबसे पहले तुम्हें मिलवाऊंगी उससे। इसको कुछ ला दो खाने के लिए, नहीं तो ये मेरा पूरा घर खा जाएगी। जरा देखो तो इसे कैसे खाई जा रही है। घर में जो कुछ था सब खा चुकी है। अब तो फ्रिज भी खाली हो गया है मेरा। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी खा जाए। ध्रुव प्लीज बचा लो मुझे। इसको मैं इतना खाते हुए तो पहली बार देख रहा हूँ टूवल। ये तो सूंघती थी सिर्फ। लेकिन ये सिर्फ खाना ही नहीं, मेरा दिमाग भी खा रही है। खाई जा रही है, खाई जा रही है। मुझे बताओ मैं क्या करूं ध्रुव? अरे इतनी फिक्र मत करो, अभी डिप्रेशन में है इसीलिए इतना खा रही है। थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाएगी। टूवल कहाँ हो गई? टूवल! ओ ध्रुव, बहुत मजे के ड्रम बने हैं। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, चलो मिलके खाते हैं। मेरे ख्याल से मुझे मर जाना चाहिए। बहुत जी लिया, बस मर जाना चाहिए। आज तो मैं बहुत ही थक गई। हयात प्लीज मेरे लिए भी चाय निकाल दोगी? आते हुए कप ही ले आती अंदर से। अच्छा तुम कार परचेजर से मिलने वाली थी, क्या बना उसका? हाँ, आज 2 खरीदार आए थे। कल तक मैं डिसाइड कर लूंगी कि मुझे अपनी गाड़ी किसको देनी है। एक तो आईपिक तुम्हारी आदत बहुत खराब है, हर चीज को बहुत बढ़ा देती हो, बीच की जान छुड़ाओ। तुम्हारी भी क्या किस्मत है। जरा सोचो किस आदमी के हाथ लगेंगे तुम्हारी बेटी जैसी कार को। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें उस गाड़ी से इतना अटैच ही नहीं होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, एक गाड़ी ही तो है। देखो ये कड़वा घूंट तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, चाहे ये गाड़ी किसी के भी हाथों में जाए। समझो बेटी पराई हो गई। कहना क्या चाहती हो असली? यही कि अपनी बेटी जैसी कार दोबारा ना ले सकी तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी इस पर। अरे बस भी करो तुम दोनों, दिल नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। मैं ऑफिस से इतना थक के आई हूँ कि मुझे थोड़ा आराम मिले और तुम दोनों अपना ही लगे हुए हो। मुझे हौसला देने के बजाय तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो।
कैसी दोस्त है मेरी ये। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं अपनी गाड़ी को नहीं बेचती। तो फिर तुम ही बताओ एपेक, सही रास्ता क्या है? मुझे क्या मालूम है? तो हमें तो पता है ना। ओह वाह! कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? किसी के घर चोरी की या बैंक को ही लूट लिया है? तुम दोनों ने तो मुझे रुला दिया। तुम्हारी तकलीफ हमारी तकलीफ भी है। हम तुम्हें ऐसे परेशान कैसे देख सकते थे? आखिर का दोस्त हैं हम। सब ठीक हो गया। अच्छा, अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज किए तुम दोनों ने? सैलरी ले ली एडवांस, और फिर असली ने कमेटी डाली हुई थी, वो भी निकल आई उसकी। यार ये क्या बात हुई? इतना सब करने की क्या जरूरत थी? मैं ये पैसे नहीं लूंगी। क्यों नहीं लोगी पैसे? क्या सिर्फ तुम ही हमारे बारे में सोचती रहोगी? हमारा भी काम है कि जब तुम मुश्किल में हो तो हम तुम्हारी मदद करें। ऐसा ही है ना असली? हाँ बिल्कुल। वापस कर दो इन पैसों को। मैंने दे दी हैं, वापस नहीं लूंगी मैं। मैंने कहा ना इन पैसों को वापस करो। नहीं, तुमने अभी जॉब स्टार्ट की है, वो भी एक फेक नाम से। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है ना? है। मेरे नकारा भाई के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा रही हो? क्या पागल हो हयात? तुम्हारे भाई के लिए नहीं किया है ये सब, तुम्हारे लिए किया है, अपनी बहन के लिए किया है मैंने। और ये तो कुछ भी नहीं है एपेक। क्या बोलूं मैं अब तुम लोगों को? टेंशन से लोग खाना भी ना छोड़ देते हैं और मैं पागलों की तरह खाई जा रही हूँ और कुछ ना कुछ हो जाएगा मुझे। मगर दीदम, इसमें सब तुम्हारी ही गलती थी। ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? मगर ये सब कुछ किया ही क्यों? चलो मैगजीन में तस्वीर वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन हयात के लिए कोई लड़का ढूंढ लिया, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दुरुक, तुम मुराद से मेरे खातिर बात नहीं कर सकते? वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालता, बात करो ना उससे। नहीं दीदम, इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, याद रखो। जी, कैसे फोन किया मुराद सर? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। भाई मैं इन चीजों से भाग नहीं रहा, लेकिन बस कल नहीं जाऊंगा। और भाई वैसे भी मॉम का मूड कुछ खराब है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त उनके साथ गुजारूं। एक काम करें, आप हयात को साथ ले जाएं ना। ट्रिप एंजॉय करें। $27, ये 28 हो गए, और ये 29। ये 200 और मिलाए, और ये 200 और। हाँ। 2150, 2200। अरे यार, मुझे लग रहा है हम अपने टारगेट के करीब पहुंचने वाले हैं। यार असली, काउंटिंग भुला दी तुमने सारी। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? अब फिर से गिनना पड़ेगा। सॉरी यार, असल में बहुत एक्साइटेड हो गई थी मैं। हर वक्त हमें कोई परेशानी ही रहती है। पैसे ना हो तो परेशानी है, हो तो परेशानी है। चलो आओ शुरू से गिनते हैं दोनों। मुराद की कॉल। क्या मुसीबत है यार। ये हयात और मुराद का मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। अच्छा रुको 1 मिनट। हाँ हयात, पैकिंग कर ली तुमने? क्या? बताया तो था, एक्सपो पे जाना है हमें। ओह हाँ, मैं रेडी हूँ। अच्छा, तुम एक काम करना, अपना सामान ऑफिस से ले आना, क्योंकि वहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे हम दोनों। ठीक है, समझ गई, वहीं ले आऊंगी मैं, जैसा आप कहें। अच्छा, वो दुरूक जो है वो हमारे साथ नहीं जा रहा, तो तुम्हें और मुझे ही जाना होगा। यानी इसका मतलब आप और मैं जा रहे हैं? क्यों, अकेले जाने में कोई टेंशन है? नहीं तो टेंशन क्यों होगी, काम के लिए तो जा रहे हैं हम। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय
चलो ज्यादा देखो मत मेरी तरफ, शर्म आ रही है। हाँ। चलो चलो पैसे गिनो। Good morning, Didam. ये क्यों नहीं चल रही चाला? दरवाजे बंद हो गए हैं, अभी हम बस उड़ने ही वाले हैं। दरवाजा भी नहीं खुल रहा। चाला कुछ करो, मुझे घबराहट हो रही है। हर वक्त जल्दी में क्यों रहती हो? सारे लिफ्ट के बटन तुमने दबा दिए हैं, खुल जाएगा दरवाजा भी। इस तरह की बंद जगहों पर मुझे शदीद घुटन महसूस होती है। अगर ज्यादा देर लिफ्ट बंद रही तो मैं बेहोश हो जाऊंगी यहाँ पर। भाई रिलैक्स। तुम्हारी तबीयत ठीक होने का इंतजार करेगा कोई? उतरना है मुझे। दीदम, यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है? अकाउंट से फोन आया था, कुछ सिग्नेचर्स करना बाकी थे। तुअल मुझे बहुत अजीब लग रहा है। नॉर्मली तो ऐसा होता है दीदम। मजाक मत करो प्लीज। मैंने अभी मुराद को जाते हुए देखा और उसने मुझे इग्नोर कर दिया। और अब तो मुराद कहीं हॉलीडेज पे बाहर जा रहा है। तुम्हें कैसे पता ये? हाँ, दुरुक को बात करते हुए सुना था मैंने, जिस दिन वो घर आया था तुम्हारे। कहाँ जा रहे हैं वो दोबारा से बताना। टूअल। अच्छा ठीक है, मैं चुप हूँ। बोरा बोरा, बारबाडोस वैली बहुत अच्छी जगह है वैसे। मेरे जाने की खुशियाँ मनाई जा रही हैं यहाँ। है तुम्हें दीदम आ गई है? जी सर, आ गई हैं। अब किस मुंह से आई है यहाँ? मैंने बुलाया है। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में से हमने उसको निकाला, इसलिए जो कॉम्पनसेशन बनता है उसको दे दीजिए। और अकाउंट्स में भी कहलवा दीजिए कि उसके जितने भी ड्यूज हैं आज क्लियर हो जाने चाहिए। समझ गई चाला? मिस दीदम को बेनिफिट्स दिए जाए, मैंने बोल दिया है सर। इतना कुछ किया उसने, लेकिन ये फिर भी उसका ख्याल कर रहे हैं। मुराद सर सख्त तो है, लेकिन नाइंसाफी नहीं होने देते। मैं आ गया बेटा। कैसे हैं बाबा, सब खैरियत है? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुबह से 15 बार पूछ चुका है तुम्हारा भाई पैसों का, और वो कह रहा है कि जल्दी पैसे लाओ ताकि दुकान खोल ले हम लोग। ये रे बाबा, आपके पैसे। Oğluna koş. Ben hiç tutmayayım seni. Nasıl olsa benimle işim bitti. Bir dahaki ihtiyacına kadar. Ne demek istiyorsun İpek? Şunu demek istiyorum. Bu sana Caner için verdiğim son para. Herhangi bir gerçek ihtiyacı elbette dışında tutuyorum. आइंदा आप मुझसे पैसों की उम्मीद मत रखिएगा प्लीज बाबा। ये क्या बात हुई? एक कार ही तो बेची है तुमने। बाबा, मैंने अपनी कार को नहीं बेचा है।
मुझे ये पैसे मेरे दोस्तों ने उधार दिए हैं. Neden kabul ettim biliyor musun? Beni anladıklarını hep hatırlayayım diye. Senin umrunda olmasam da sevildiğimi bilmek istedim. Sen ne para göz olmuşsun ya. Yazık sana kızım, yazık. Yazık. Gerçekten yazık bana ya. Ben hep çalıştım. Yaz tatillerinde çalıştım. Burs için çalıştım. Okulumda part-time çalıştım. Mezun oldum. Bir hafta sonra işe başladım ben. Belki benimle birazcık gurur duyarsın diye. आपको तो हमेशा अपने बेटे से ही मोहब्बत रही है, मुझसे नहीं. सुनो, तुम बहुत जज्बाती हो रही हो इस वक्त. अगर अच्छाई कर ही रही हो तो ढंढोरा क्यों पीट रही हो? दोस्तों से उधार लेने की क्या जरूरत थी? बस अपनी कार बेच देती, सब ठीक हो जाता. अगर तुम्हारे भाई ने ये सुना तो उसे कितना बुरा लगेगा. और एक बात सुन लो, फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है. आप ठीक कह रहे हैं, मैं फजूल बातें कर रही हूँ. एपिक, अभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है. बाद में बात करूंगा मैं तुमसे. तुम्हारा भाई शिद्दत से इंतजार कर रहा है. खुदा हाफिज, फिर आऊंगा. आखिरी बार मिलने आई हूँ. वो किस लिए? काश कि पहले जैसे सब कुछ हो सकता मुराद. गलती पे शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं होता. बिल्कुल सही है. अब दोबारा किसी के साथ ऐसा मत करना जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो तुम्हें. सच में बहुत अच्छे इंसान हो मुराद. मैंने बुरा किया है तुम्हारे साथ. मगर अब कुछ बदल नहीं सकता. अगर वो लड़की हमारे दरमियान ना होती तो आज भी हमारा रिश्ता पहले जैसा होता. दीदम प्लीज. आज कहने दो मुझे. हो सकता है हम दोबारा ना मिले. मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ मुराद. मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन मैंने जो कुछ भी किया मुराद, तुम्हें हासिल करने के लिए किया. तुम इस बात को मानो या ना मानो, सिर्फ और सिर्फ हयात की वजह से मैं तुम्हें हार गई. मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा. तुम एक अच्छी दोस्त थी मेरी, लेकिन वो रिश्ता भी तुम खो बैठी हो. और जहां तक हयात की बात है, उसके साथ भी मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है. होगा, मुझे यकीन है. मगर ऐसा कुछ नहीं है दीदम. मैंने महसूस किया है मुराद. उसकी आंखों में प्यार भरा है. तुम भी उसे चाहते हो, क्योंकि वही प्यार मैं तुम्हारी आंखों में भी देखती हूँ. इसीलिए मुझे यकीन है. एपिक, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? तुम कहाँ से आ गए? हाँ, मैं यहाँ कैसे आया पता है तुम्हें? मुझे उस शख्स का नाम बताओ जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं. क्या करोगे?
उसे मारोगे? उसका वो हशर करूंगा कि वो शख्स अपने पैदा होने पर चीख चीख कर रोएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे करीम। वो मेरे बाबा हैं। बाबा। ये क्या बात कर दी तुमने एपिक? ये कहकर तो तुमने मेरे हाथ ही बांध दिए। मेरे भी। हुआ क्या है आखिर? बताने को कुछ नहीं है। ऐसे मत कहो एपिक, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। आखिर बात क्या है मुझे बताओ तो सही। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। एपिक देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। अब मुझे इन लफ्जों से भी नफरत है। करीम, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और का धोखा बर्दाश्त कर सकूं। जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है सच में। मैं थक चुकी हूँ करीम। अब बस अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे अब किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। बचपन से लेके आज तक सब कुछ अकेले ही किया है। हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाते हो। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहते हो। चले क्यों नहीं जाते तुम? करीम, तो बहुत अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। देखना, मुझसे वादा करो। तुम मुझे कभी भी तंग नहीं करोगे। गुड बाय करीम। एपिक, हयात 6 बजे निकलना है हमें। चाला ने कुछ काम दिए हैं, वो ही खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बाकी काम तुम वापस आके भी कर सकती हो, अभी देर हो रही है। चलो। हाँ, किसी काम को बीच में नहीं छोड़ते। ये बात आप ही से सीखी है मैंने। अच्छा, मेरी बातों को तुम अब सीरियस लेने लगी हो। मिस चाला और आपने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। चलो ठीक है, मैं घर जाके फ्रेश होकर तैयार होकर वापस आ जाता हूँ। जब तक तुम अपना काम खत्म कर लो। जल्दी आइएगा। क्या? वो एक्सपो पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ ना, इसलिए। चलो ठीक है, ख्याल रहे हमें देर ना हो जाए। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके।
क्यों रुक गई? रिलैक्स हयात, रिलैक्स। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चल जाएगी ये। चल जा। ये लिफ्ट आखिर चल क्यों नहीं रही? निकालो मुझे यहाँ से, प्लीज कोई है, मुझे निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। गुड इवनिंग मुराद सर, किसी का वेट कर रहे हैं? हाँ, असिस्टेंट का वेट कर रहा हूँ। आ जाना चाहिए था उसको अब तक नीचे। चाला मैडम तो जा चुकी हैं सर। नहीं, चाला नहीं। अच्छा, दूसरी असिस्टेंट? मैं भी उन्हें ऊपर से बुला लेता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं देख लूंगा। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो, निकालो मुझे। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जाने